हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए इस लेक्चर में हम आप लोगों को रीजनिंग करवाएंगे और रीजनिंग के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। स्टार्टिंग में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हमने रखा है, वो थोड़े इजी हैं। और लास्ट में जो अपना क्वेश्चन रखे हैं वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक देखिए और जो भी आपको ना समझ में आए वो उसको कमेंट करके आप लोग बताना, तो हम उसको फिर से समझा देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसको हमें लगता है कि सब कोई कर देगा। यहाँ पे दिया गया है कि लाइट का कोड ये है, तो सिक्किम का कोड आपको निकालना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेट में हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट में जब तक आपको अल्फ़ाबेट का नंबरिंग नहीं याद रहेगा तो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ देख लीजिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर एस टी यू। अब चलिए इतने का हम लोग देख लेते हैं। तो ए का कितना होता है 1 2। अब यम का पूछ दिया जाए तो यम का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जी का पूछ दिया जाए तो 7 हो जाएगा। के का पूछ दिया जाए तो 11 होगा। जे का 10 होगा। टी का 16 होगा। फिर यस का 19 होगा। ओ का कितना होता है 15 होता है। एच का 8 होता है। ई का 5 होता है। यू का 21 होता है। आर का 18 होता है और क्यू का होता है 17। तो इस तरह आप लोगों को नंबरिंग याद होना चाहिए। आप जैसे ही वर्ड देख रहे हैं, अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, तो उसकी तुरंत आपकी नंबरिंग पोजीशन याद होना चाहिए। तो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है आपके वीडियो के एग्ज़ाम में, इससे आपको मान के चलिए कि जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है इससे आपके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करने से पहले आप लोग ये श्योर कीजिए कि आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद है कि नहीं है। नहीं याद है तो उसको हमने बताया है कि आप लोग बार बार लिख के उसको क्या कीजिए, नंबरिंग कीजिए। या किसी का नाम लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, शहर का नाम लिख लीजिए, या इंग्लिश का वर्ड मीनिंग का आप लोग नाम लिख लीजिए और उसकी नंबरिंग करना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा नाम क्या है, कृष्णा है, तो हमने यहाँ पे नाम लिखा और इसका नंबरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ये के का 11, आर का 18, आई का 9 और यस का होता है 19, एच का होता है 8, एन का होता है 14 और ए का 1 होता है। तो इस तरह आप लोग अल्फ़ाबेट याद कीजिए, उसका नंबरिंग याद कीजिए, तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसमें जो अपोजिट होता है, अपोजिट हमेशा याद रखिएगा कि दोनों का सम कितना होता है 27 होता है। तो यदि आर का आपका पूछा जाए अपोजिट, आर का कितना होता है 18 होता है। 18 में 9 जोड़ेंगे तो आर आई हो जाएगा। आर आई कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसका 18 और इसका 9, 27 हो गया। यदि आपका क्यू का पूछ दिया जाए, क्यू का कितना होता है, क्यू का 17 होता है और 17 में आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, 10 होता है जे का और क्यू होता है 17 का। तो इस तरह आप लोगों को अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का नंबरिंग यदि आप जानते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का आपको लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे ही लगा लेंगे। तो आप लोग अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद कीजिए, उससे काफ़ी अच्छा होता है और आसानी से आप लोग याद कर जाएंगे। अब देखिए इसमें भी यही दिया है, जो आपका यल है, यल का कितना होता है 12 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है और टी का 20 होता है। यही तो दिया गया है, तो यहाँ पे भी यही कर देना है। सिक्किम का कितना होता है 19 होता है। अब देखिए ऑप्शन को हमें पहचानना कैसे होता है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 13 13 और यहाँ पे 23 दिया है, तो हमें पता है कि यम का कोड कितना होता है 13, तो इस ऑप्शन को हमें चेक ही नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ के यूज किया गया है, तो के का मतलब क्या होता है 11, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अब बचा कौन, यहाँ पे 9 आया है, यहाँ पे 8 आया है, तो आई आया है, तो आई का कोड कितना होता है 9 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग करेंगे तो इसमें आपका देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है
और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16, 4 नवा 36। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है और ये 4 का स्क्वायर बनना चाहिए यहाँ पे 16। तो 16 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बताना होता है ये जो आपका फिगर है, इन चारों फिगर में किस फिगर में आपका दिखाई देता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। अब देखिए इस फिगर को हम लोग कहाँ मैच कर सकते हैं, इस फिगर में मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग ऑप्शन लगाते वक्त भी ध्यान देना है, ए बी सी डी ई लिखा है, ए बी सी डी लिखा है तो यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है 1 2 3 4। तो नंबरिंग आपका फ्लैक्चुएट करके दिया रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए के जगह पे 1 दिया है, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3 और डी के जगह पे 4। तो आप लोग नंबरिंग देख लीजिएगा तब ध्यान से आप लोग लगाइएगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग 1/2 है, 50% का नेगेटिव मार्किंग है। यदि 2 क्वेश्चन आप लोगों ने गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन का आंसर कट जाएगा और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा और एक गलत कर देंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो इसका आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो आता क्वेश्चन है उसको गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भिन्न बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान है। अब देखिए भिन्न बताना है तो इसको फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए, इस दोनों में कोई अंतर आ रहा है। यहाँ पे जो 2-3 सर्किल दिए गए हैं उसके बीच में क्या है, कलर नहीं है और यहाँ पे कलर है। अब इन दोनों को मैच कराना है कि इसके साथ कौन दे रहा है। अब देखिए इसका साथ ये भी दे रहा है और इसका साथ ये भी दे रहा है, मतलब ये अकेले पड़ गया और जो अकेले पड़ जाता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए मत लगाइएगा आप लोग, ए में तीसरा दिया है ये वाला ऑप्शन, ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न है। तो ऑप्शन आप लगाते वक्त बहुत ध्यान देना है ताकि आप लोगों का गलती ना हो। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे भिन्न, तो भिन्न आपको निकालना है। अब भिन्न देखिए एक एक आप फिगर को लेके पहचानिए और उसमें क्या कोड लिखा गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, मतलब इससे तो एलिमिनेट नहीं होगा, इससे आपका सारा जगह मैच कर रहा है। अब ऊपर वाले फिगर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 3 आपका खाली दिख रहा है, यहाँ भी 3 आपका खाली दिख रहा है और यहाँ पे देखिए ये भिन्न हो गया। यहाँ पे कितना खाली आपका मिल गया, ये भी पोर्शन और ये भी पोर्शन आपका ब्लैंक है। तो ये आपका भिन्न हो जाएगा तीसरा। तो तीसरा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग देखेंगे केन्या। केन्या का आपका होता है नैरोबी, तो नॉर्वे का आपको कैपिटल होगा, ये कौन सा होगा, ओस्लो। हवाना किसका कैपिटल होता है, हवाना क्यूबा का कैपिटल होता है और क्यूबा कैरेबियन सागर जो है वो साउथ अफ्रीका कर रहे हैं। अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दोनों के बीच में कैरेबियन सी पड़ता है, उसी का एक कंट्री है क्यूबा और उसकी राजधानी है हवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सिलॉगिज्म मतलब न्याय निगमन का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही उड़ा देंगे। सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते शेर हैं, तो शेर बना दिए। फिर सभी शेर बिल्लियाँ हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो हम करवाते ही नहीं हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, इसको बताएं जब अंदर से बाहर की तरफ आता है तो सभी और कुछ दोनों निकलता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो कुछ भी आपका सही होगा। यदि बोला जाता सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं तब आपका गलत हो जाता। तो इसमें जो आपका निष्कर्ष होगा कौन सा हो जाएगा, बोथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, ये आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले जो दिए रहते हैं। सेनाकर्मी सैनिक बहादुर होते हैं, अच्छी बात है। सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करते हैं, अब यहाँ पे दिया है सभी सेनाकर्मी रत्न प्राप्त करते हैं और देवेश क्या है, एक सैनिक है, देवेश रत्न प्राप्त करेगा। तो ये इसमें दिया ही है कि जो भी सैनिक होगा रत्न प्राप्त करेगा, मतलब ऑल सैनिक क्या रत्न प्राप्त करेंगे। तो देवेश एक सैनिक है तो वो भी क्या करेगा, रत्न प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, मतलब ये
सत्य है। फिर यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए? अब देखिए, सरकार प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करने चाहिए, इसमें कथन और तर्क, ये जो टॉपिक है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला और इस एजम्पशन एसर्शन वाला, तो इसको हम एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे और इसका सेपरेट वीडियो जिसमें केवल एक कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन होगा और एजम्पशन का क्वेश्चन होगा। इसमें कैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं, कैसे तर्क लगाते हैं, इसका हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूछा गया है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन नहीं है, एक कथन और तर्क का क्वेश्चन है। फिर अवधारणा का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे टेकल करना होता है, इसमें देखिए, क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसमें हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। अब देखिए, इसमें जो आपका तर्क है, तर्क ये वाला क्या है, इससे राजस्व तो बढ़ेगा लेकिन जितना पॉल्यूशन होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अभी देखिए, अभी चल रहा है कि प्लास्टिक बैन के लिए चर्चा चल रही है, शायद हो भी गया है जुलाई से, शायद जुलाई अगस्त से ऐसे कुछ न्यूज आया था कि प्लास्टिक बैन होगा। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला तर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा। तो ओनली 2 इज स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको नंबरिंग याद है तो डी के बाद क्या आता है? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इससे रिलेटेड एक व्हाट्सएप पे हमारे क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आप लोगों को भी कोई भी आपको दिक्कत करता है रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए उस क्वेश्चन को और हम उस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से या जैसे भी होगा उसको हम आपको बता देंगे। तो इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने क्वेश्चन को, जहाँ भी आपको दिक्कत होता है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सएप जो ग्रुप है उससे आप लोग ऐड हो जाइए, टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे भी आप लोग ऐड हो जाइए, ताकि आप लोग हमेशा टच में रहेंगे और अपना क्वेरी पूछेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ये सीरीज हम लोग बनाना है, डी के बाद जी के बाद जे। अब डी का कोड कितना होता है? जी का प्लेस होता है 4 के बाद 4 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो पहले यम होना चाहिए, तो यम वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है। अब दूसरे को हमें चेक ही नहीं करना है। अब यहाँ पे दूसरे को आप चेक करेंगे तो देखिए, यफ के बाद जे आया है तो इसका मतलब 6 में 4 जोड़ा है, फिर 10 में 4 जोड़ा है 14 और 14 में 4 जोड़ेगा तो 18 आर का कोड होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते वक्त आपको ध्यान ये देना है कि आपका सारा वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आपको मिले। अब देखिए, हमको पता चल गया कि यम पहले स्थान पे आएगा, तो चारों ऑप्शन में देख रहे हैं तो एक ही स्थान ऐसा है जहां यम पहले स्थान पे आ रहा है, तो आप आंसर मारिए, आगे बढ़ जाइए। अब इसमें पूरा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन होते हैं, इसमें लॉजिक आपको अच्छा होना चाहिए और कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अब ये सीरीज का क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 के बाद 27 का मतलब 12 जोड़ा गया और 27 के बाद 45, तो 15 और 3 18, यहाँ पे ये जोड़ा गया। तो फिर अब अगला क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसमें 6 का गैप है, मतलब 6 जोड़ा गया, इसमें भी हम 6 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा और 24 और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। 24 और 45 69 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। अब देखिए 24 और 45 को जोड़ने का तरीका क्या होता है, इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे। आपका दिया है 45 और यहाँ पे दिया है 24, इसको हमें जोड़ना है। तो आप पहले ये देखिए कि इसको आप 25 मान लीजिए, 24 को मत जोड़िए, 25 मान लीजिए। तो 5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 में 20 जोड़ देंगे तो 70, 70 में 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 69, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब ट्रिक आपको जानना ज़रूरी है।
अब यहाँ पे देखिए ये आपका फिगर बनाया गया है, इससे ये बनाया गया है, इससे ये बनाया गया है, इससे ये बनाया गया है। तो अगला स्टेप क्या होगा इसको हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 बॉक्स क्या है, डार्क हैं, और 4 बॉक्स क्या है, खाली हैं। फिर अगला स्टेप में देखेंगे तो अगला स्टेप में क्या हो गया, 3 बॉक्स खाली हैं और डार्क की संख्या 1 बढ़ गई। यहाँ देखेंगे तो डार्क की संख्या फिर से 1 बढ़ गई और बॉक्स जो खाली हैं उसकी संख्या घट गई। यहाँ देखेंगे तो एक और डार्क की संख्या बढ़ गई और बॉक्स जो खाली है उसकी संख्या घट गई। तो जो अगला स्टेप होगा ये भी डार्क हो जाएगा, इसको भी हम लोग डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 4th नंबर। 4th नंबर किस में दिया है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर दिया है। इस ऑप्शन से भी आप लोग कई लोग गलती करेंगे, कई लोग डी ही मारेंगे। डी का मतलब क्या, D4 होता है, A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है और D4 होता है। ऐसा हमारे माइंड में सेट है। तो इसको आप लोग निकाल दीजिए और देखिए क्वेश्चन को पहले आप लोग देखिए, ऐसा ना हो कि आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि 6 के विपरीत हमें देखना है। तो 6 के विपरीत हम लोग क्या देखेंगे, अब इन्हीं दो को देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 है, 2 है, 2 है। तो जो जब 2 सरफेस कॉमन होता है तो 2 सरफेस कॉमन वाले में क्या होता है, आपका जो अनकॉमन है वही आपका एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो 3 का विपरीत 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें देखिए जब आपका कॉमन सरफेस नहीं होता है, तो कॉमन सरफेस नहीं होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे पहले वाले को और दूसरे वाले को यदि यही 2 दिया होता पासा, तो हम लोग कैसे 6 का विपरीत निकालते हैं, इसको देखिए। जो सरफेस आपका कॉमन है उसको आप लोग लिख लीजिए 3 और इसी के नीचे 3। अब एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज आप मूव कर दीजिए। जैसे ये 3 है तो 3 के हम लोग इस तरह घूम जाते हैं पहले वाले में। तो यहाँ 3 है तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, ऐसे घूमेंगे। तो फिर यहाँ भी हम ऐसे ही घूमेंगे, ऐसा नहीं है कि एक एंटी क्लॉक और एक क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 3 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 का विपरीत 2 हो गया, 4 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5 हो गया। तो जो बच गया वही इसका विपरीत हो जाएगा, 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिगर को कंप्लीट करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा, गलती करेंगे तो फिर क्या होगा, गलती होता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है इसको हमें समझना है। अब यहाँ पे 4 स्टार है और 3 क्या है, ब्लैक बॉक्स हैं। तो इसको हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे। तो अगला स्टेप क्या हो गया है, 4 से 3 स्टार हो गया है और बॉक्स में कोई आपका कमी नहीं किया गया है। फिर यहाँ पे हम अगले स्टेप में देखेंगे तो एक बॉक्स को बढ़ा दिया है और 1 स्टार को भी बढ़ा दिया है। फिर अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अब देखिए ये वाला पोजीशन ले लीजिए, इसको और इसको सिमिलर कर दीजिए। अब इसको सिमिलर करेंगे तो यहाँ पे जो अगला पोजीशन आया है इसमें क्या किया, स्टार को कम किया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका स्टार कम होना चाहिए। तो स्टार कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका फिगर ही गलत दे दिया, जब स्टार इधर हैं तो आपका फिगर ही गलत दे दिया, ये भी गलत, ये भी गलत, एल्यूमिनेशन मेथड से लग गया। तो एल्यूमिनेशन मेथड भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आप लोग अप्लाई कीजिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन नहीं, देखिए यहाँ भी हमने बोल दिया कि बी ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर है। सेकंड किस में दिया, ए में दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का। इसमें देखिए माताएं दिया हैं, महिलाएं दिया हैं, डॉक्टर दिया हैं। अब देखिए जितनी भी माताएं होंगी वो क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो इसका फिगर तो एक ऐसे बनेगा। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। और डॉक्टर को देखेंगे तो माताएं भी होंगी, महिलाएं भी होंगी। तो इसका फिगर ऐसे बन जाएगा, ये डॉक्टर का हो गया, ये माताएं का, ये महिलाएं का। तो ऐसा ऑप्शन आपका सी दिखाई दे रहा है। तो सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि लीडर को आपको कोड किया गया है इसमें, तो इसको डीलर को कोड करना है। अब देखिए लीडर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यल के बाद 2 जोड़ा गया है। तो यल 12 होता है, 2 14
और ई 5 होता है 2, 7 हो गया, ये 1 होता है 3 हो गया, मतलब 2 जोड़ दिया गया है। तो इसमें क्या कर देंगे, डीलर में भी हम लोग 2 जोड़ देंगे। तो यफ आएगा, डी के बाद यफ आता है, तो यफ आता है, मतलब एक ही ऑप्शन है, तो इसको एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो गया। हमें सब चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो इसमें दिया गया है, प्रश्न दिया गया है और कथन दिया गया है। इसमें पूछा जाता है कि इसके डाटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राम के कितने बच्चे हैं इसको हमें बताना है। तो राम के कितने बच्चे हैं, सहार रानी की एकमात्र पुत्री है। तो रानी की एकमात्र पुत्री है, तो रानी यहाँ पे हो गई और यहाँ पे हो गई कौन, ये हो गई सहार। सहार क्या है, ये सिंगल डॉटर है रानी की, जो राम की पत्नी है। जो किसके लिए आया है, रानी के लिए, तो ये पत्नी है किसकी, राम की। ये हो गया। फिर अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, साहित और सलील सहार के भाई हैं। तो ये दोनों आपके आ जाएंगे यहाँ पे। तो आप देखिए राम के कितने बच्चे हैं ये पूछा गया है, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो क्या दोनों को मिक्स करके ही जवाब देना पड़ा है, अकेले तो हम जवाब नहीं दे सकते थे। अकेले यदि पूछता कि राम की कितनी बच्चियाँ हैं, कितनी पुत्री हैं, तब आपका केवल एक स्टेटमेंट से काम चल जाता। आए बात समझ में। यहाँ पे क्यों पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि रीना की केवल एकमात्र पुत्री हैं और रीना राम की पत्नी हैं, तो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट से काम चल जाता। लेकिन यहाँ पे बच्चों की संख्या पूछी है, तो बच्चे क्या मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो इन दोनों के लिए हमें दोनों ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जो ऑप्शन होगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों एक साथ मिलकर पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूल से निकलने के बारे में रिपोर्ट किया गया, क्योंकि वे गरीब हैं तथा स्कूल के शेष शुल्क को वहन नहीं कर सकते हैं। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं और शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है फैमिली के पास, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं हैं। तो इसका हम लोगों को निर्णय क्या इसमें देना है, इसको देखना है। ऐसे छात्र जो स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, तुरंत एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। आप प्रेरित तो उसे ही करेंगे ना कि जो इस काम को कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो वीडियो का एग्ज़ाम देगा ही नहीं, उसको हम लोग मोटिवेट करके क्या करेंगे, कुछ नहीं। जब उससे इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो वो वीडियो के लिए चाहे जितना भी मोटिवेट कर दीजिए, उसका कोई मतलब ही नहीं है उससे। तो हम लोग इसको प्रेरित क्यों करें, जब उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो पहले ही बता रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कैसे जमा करें। तो आपका ये जो सेकेंड वाला है ये तो आपका गलत हो गया। तो इसके लिए सरकार को स्टेप लेना चाहिए कि हाँ, सरकार को क्या करना चाहिए, कोई ऐसा कार्यक्रम चालू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, ताकि ये जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। तो इसमें केवल आपका ए होगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, इसको सबसे लास्ट में ही करना चाहिए। अब ये छोटा होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें जो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ए से हम लोग जेड तक लिखते हैं, उसके बीच में जो एकदम क्रम में आ रहे हैं इसको पढ़ने के बाद, तो उसी को हमें पहचानना होता है और उसी को हमें करना होता है। तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे। इसका राइट आंसर कितना होगा कि इनके अल्फ़ाबेट के बीच में उतने ही लेटर हैं जितना ये एक्चुअल में होते हैं। तो आप लोग बता दिए। अब देखिए, डी के बाद ई आता है, तो एक तो पहले देख लिया, एक ऑप्शन है नहीं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो आप लोग खोज के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया है। अब ये मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो गया 25 के बाद सी ए को प्लस द्वारा और बी को माइनस द्वारा, सी को डिवाइड द्वारा। हाँ, तो सी को डिवाइड यहाँ पे हो गया।
फिर 5 हो गया, बी आया है तो बी को -35, फिर ए का प्लस हो गया 15 और डी का मल्टीप्लाई 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व किए, ये 5 आ गया और 15 चौको 60 हो गया, 60 और 5 65 हो गया। 65 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो आपका 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और अब तक का सबसे कठिन क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर का है और इसको हमने ग्रुप में भी सेंड किया था, तो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए कभी हम लोग लेक्चर नहीं ले पाते हैं तो आपको ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर दिया जाता है और उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर बताना होता है। ये कल ग्रुप में हमने भेजा था 5-6 क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने लिया है और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है। ये है आपका क्या, कोडेड इनइक्वालिटी। हम लोग एक सिंपल इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, जैसे ये ग्रेटर दैन इक्वल टू वाला जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हम कराए हैं काफ़ी ज़्यादा। और इसको क्या करना होता है, जोड़ना नहीं होता है, आप आसानी से कर जाते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टेकल करते हैं। इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए हैशटैग दिया है तो हैशटैग का मतलब हमें निकाल लेना है। हैशटैग का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हैशटैग ए, हैशटैग 2, 1, हैशटैग 2। एक न तो 2 से बड़ा है और न ही 2 के बराबर है, न तो 2 से क्या है, बड़ा है और ना ही बराबर है, तो क्या होगा, ए छोटा होगा तो इसका जो सिंबल होगा ये वाला होगा। फिर यहाँ पे एंड जो दिया जाता है, एंड का क्या है, एक न तो छोटा है और ना ही बड़ा है, तो इसका न तो छोटा है ना ही बड़ा है तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। फिर यहाँ डॉलर का सिंबल है, डॉलर को बताया गया है 1 2 से बड़ा नहीं है, 2 से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो ये सिंबल हम लोग लगाएंगे। और ये ऐट द रेट का क्या होगा, 1 2 से बड़ा है, 1 2 से बड़ा है तो ये यहाँ पे ऐसे सिंबल हो गया। और मल्टीप्लाई, 1 या तो 2 से बड़ा है या बराबर है, या तो 2 से बड़ा है या बराबर है, तो ये सिंबल आपका लग गया। अब देखिए हम लोग सिंबल को एक्सट्रैक्ट कर लिए, मतलब कोड कर लिए कि कौन कौन सा कोड है, और अब हमें इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद इसमें फिल कर दीजिए, बाकी आपका सारा काम हो जाएगा। अब देखिए यम मल्टीप्लाई के जगह पे क्या आया है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आया है डी, और डॉलर के बाद क्या दिया है, ये दिया है, और फिर यहाँ पे जे, तो ये पहला हो गया। फिर हम लोग करेंगे यफ के बाद आया है हैशटैग, तो यफ हो गया। फिर इसको हम लोग करेंगे, फिर ये के हो गया, फिर आपका एंड आएगा तो एंड का मतलब बराबर आपका टी आ गया, ये दूसरा हो गया। फिर हम लोग इसको करते हैं, ये हो गया टी, फिर ये टी हो गया, टी के बाद मल्टीप्लाई का क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर टी के बाद आपका आ जाएगा जे के बाद आ जाएगा ऐट द रेट का मतलब ये बड़ा है डी से। फिर आपका डी और यक्स को हम लोग देखेंगे तो डी ऐट द रेट है तो डी बड़ा है किससे, एक्स से। फिर डब्लू और डॉलर का मतलब कहाँ, यहाँ है, तो ये हो गया डब्लू और ये यफ हो गया। अब देखिए इसकी अब ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब हमें ये आ गया, अब इसी से हम लोग क्वेश्चन को कर जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को इसमें भी कुछ करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन आप लोग तुरंत लगाएंगे तो ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम लेता है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यफ ऐट द रेट का मतलब डी हो गया, फिर जे, एंड का कोड क्या है, बराबर डब्लू, और एक और है एम, यहाँ लिख लेते हैं एम ऐट द रेट मतलब बड़ा है यक्स से। अब देखिए इन तीनों निष्कर्ष में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। अब यफ से हमें जाना है डी की तरफ, तो अब यहाँ पे देखिए यफ कहाँ है, यफ आपका यहाँ है और यहाँ है,
तो यहाँ से तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, क्लोज गेट है, तो यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी। अब यहाँ से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ से एंट्री करेंगे तो डब्ल्यू और कहीं यूज हुआ है, तो और कहीं तो यूज दिखाई नहीं दे रहा है डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का और कहीं यूज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, कहीं नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। चलिए, पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया, तो अब दूसरे निष्कर्ष पे चलते हैं हम लोग। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, जे और डब्ल्यू क्या है, बराबर हैं। तो अब देखिए, ये भी हम लोगों को केवल सिंगल टाइम डब्ल्यू दिखाई दिया है, और डब्ल्यू से तो हम एंट्री ही नहीं ले सकते हैं, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि जे बड़ा है, बराबर है, इक्वल टू है। तो यहाँ भी ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब यम से हमें यक्स तक जाना है। यम कहाँ दिया है, यम यहाँ दिया है, और यम से हम डी तक जा सकते हैं आराम से, और डी से यक्स तक जा सकते हैं। मतलब यम से हम डी तक जा सकते हैं और डी से यक्स तक जा सकते हैं, मतलब ये थर्ड जो निष्कर्ष है ये आपका सही है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप लोगों को जब भी पेपर सॉल्व करना हो तो आप लोग इसे क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, जो टाइम टेकिंग होंगे। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको पहले किया जाता है, और लेंदी क्वेश्चन को बाद में किया जाता है। अब आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए, अब हमने इसका ये भी बना दिया है, तो आप लोग इसका पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी आप ऐसे सॉल्व कीजिए तो आप यहाँ पे तुरंत लिख लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने बनाया है वैसे आप लोग बना लेंगे, और उसके बाद इसको आप लोग फिगर आउट कर लेंगे, और उसके बाद इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये पहला और दूसरा गलत था और तीसरा केवल सही था, तो आप लोग ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ फूल गुलाब है, तो कुछ फूल क्या हो गया आपका गुलाब, कुछ फूल बोला है ना, तो यहाँ पे कुछ फूल गुलाब है, कुछ गुलाब खाद्य पदार्थ हैं, कुछ गुलाब आपका खाद्य पदार्थ है, सभी शहद मधु सूरजमुखी है, तो शहद और सूरजमुखी तो है नहीं, सभी खाद्य पदार्थ शहद है, सभी खाद्य पदार्थ यहाँ पे शहद है, और सभी शहद सूरजमुखी है, तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये हो जाएगा सूरजमुखी। फिर हम लोग देखेंगे इसका निष्कर्ष, कुछ सूरजमुखी गुलाब हैं, तो सूरजमुखी ये है और गुलाब ये है, तो इसका ये पोर्शन तो मिल ही रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पोर्शन आपका मिल रहा है, तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। कोई शहद फूल नहीं है, अब ये हो गया शहद और ये हो गया फूल, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, हम नहीं बता सकते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। जब भी डाउट आता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। यही कोई शहद फूल नहीं होने की संभावना है, तो संभावना में ये क्या होता है, सही हो जाता। डाउटफुल जो जितने भी आपके निष्कर्ष होते हैं वो केवल संभावना में ही सही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुछ स्मॉल पेंट हैं, तो यहाँ पे बना लेते हैं, कुछ स्मॉल क्या हैं, पेंट हैं, फिर सभी पेंट वस्त्र हैं, सभी पेंट वस्त्र हैं, और कोई भी वस्त्र आयत नहीं है, तो कोई भी वस्त्र आयत नहीं है, इसमें क्रॉस का हम लोग रिलेशन, सभी जीन्स आयत हैं, मतलब इसी के अंदर क्या है, जीन्स है आपका, तो सभी जीन्स आयत हो गया। अब कुछ स्मॉल क्या है, वस्त्र हैं, तो कुछ स्मॉल वस्त्र हैं, ये आपका मिल रहा है परफेक्ट रूप से, तो ये आपका जब मिल रहा है यहाँ पे जो ये कॉमन हो गया, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। कुछ स्मॉल आयत नहीं है, तो कुछ स्मॉल आयत नहीं है, तो यहाँ पे ये इस वाले फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका सही हो गया। कुछ स्मॉल आयत नहीं है, तो इसको देखिए, ये जो आपका वस्त्र दिया था कि वस्त्र क्या है, आयत नहीं है, तो वस्त्र के अंदर जितने भी होंगे वो आयत नहीं होंगे, लेकिन स्मॉल का पोर्शन तो यहाँ पे थोड़ा सा है, तो ये जो पोर्शन होगा ये इससे कोई संबंध नहीं रखेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो ये लेक्चर कितने का गया, 34 मिनट का ही। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया,
तो आप लोग ऐसे ही लेक्चर को अटेंड कीजिए, और जो टॉपिक वाइज कई लोग हमको कह रहे थे कि टॉपिक वाइज रीजनिंग स्टार्ट कीजिए, तो वो भी रीजनिंग चलेगा। आपको हिंदी भी टॉपिक वाइज मिलेगा और रीजनिंग भी टॉपिक वाइज। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ आप लोग सेंड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा मिलके। और लिंक दिया गया है ग्रुप में, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और जो रीजनिंग का लेक्चर है वो शाम को हमेशा आपको मिलेगा 6 बजे। शाम को 6 बजे आपको रीजनिंग का लेक्चर मिलेगा, और उसके बाद आपका हिंदी का लेक्चर होगा। हिंदी का लेक्चर उसके बाद होगा। तो ये दोनों क्लास आप लोग अटेंड कीजिए। बाकी टॉपिक वाइज भी रीजनिंग हम स्टार्ट जल्दी कर रहे हैं, आज से या कल से। आज से तो अब होगा नहीं, आपको कल से टॉपिक वाइज रीजनिंग दिया जाएगा, और उसको अच्छे से आप लोग मेंटेन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।